नमोस्तु तच्चनन्यानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितात्पतिविद्यपनम्यो सिद्धिषु गुरुदेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहभाव तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार हम जो जिनवरे अर्थ तो विनाश भविष्य ममल न्यादि पर देखो गुरु को साथी को वारंवार हर की ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवन 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 बोलिए अर्क ध्रुव समोषण की जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जय हो। अभी तो बढ़िया आ रहा है तो अपना मोबाइल बदल लो भगवान। अपना विषय चल रहा है अर्क रूप शक्ति। शैलेंद्र परमात्मा के वचनों में जो अपने अर्क बिंद स्वभाव का प्रकाश नरेंद्र देव की वाणी में जो ज्योति स्वभाव कहा गया, जैसे ज्योति स्वभाव को प्रगटाने का, ऐसे सिद्धि की संपदा जो आत्मा में विराजमान है, इस विराजमान संपदा को उपजाने का अनूठा पुरुषार्थ, अनूठा ज्ञान ध्यान का मार्ग, अनूठा आत्म तत्व के अनंत शक्ति की अनुभूति करने। तो ये अनूठा क्यों? इसमें अनूठा क्या है? अनूठा यह है कि तारण तरण स्वामी जी ने जिन परिणतियों का वर्णन किया है, जिस साधना का वर्णन किया है, वो वास्तविकता में है तो ज्ञान की परिणति, ज्ञान की अद्भुत विशुद्ध परिणतियां हैं, ज्ञान का ही अपना रूप है। लेकिन तारण तरण स्वामी जी ने उस ज्ञान के रूप को जिस रूप में व्यक्त किया है, जिस शक्ति रूप में व्यक्त किया है, जिस प्रकाश रूप में, जिस अनुभव रूप में व्यक्त किया है, वो अनूठा इसलिए है क्योंकि है तो वो अपना ही प्रकाश, है तो अपनी अद्भुत ज्योति, है तो अपना ही अद्भुत चैतन्य में स्वभाव। लेकिन जब तक अपने कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ था, जब तक अपने कोई गुरुदेव की वाणी से ये प्रसाद नहीं पकड़ा था, जब तक अपने कोई तारण तरण दिनेश्वर के वचनों की हृदय से श्रद्धा उपलब्ध नहीं हुई थी, अंतरात्मा से अपना श्रद्धान, अपनी अंतर आत्म ज्योति का अंतर से अपने को श्रद्धान नहीं हुआ था, तब तक अपन ही इन सब गुप्त रहस्यों से अनजान,
इस पहलुओं से अनजान था। अपनी ही ज्ञान की शक्ति से अपन ही अपरिचित। यही तो है बस संसार का सारा स्वरूप, यही तो है कि जीव अपनी शक्ति से स्वयं अपरिचित। जीव अपनी अंतरात्मा की शक्ति से स्वयं अपरिचित है, अपने ज्ञान की शक्ति से स्वयं अपरिचित। और जैसे चित्त परिचित अपनी आत्म शक्ति से जीव का ज्ञान होता है, अपने आप ही धीरे 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 उसकी परिणति उस रूप ढलने लगती है, उसकी परिणति उस स्वभाव रूप प्रकाश रूप ढलने लगती है। और धीरे धीरे ये अज्ञान संस्कार मन माया मोह ये विकारी परिणतियां धीरे 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 करके संस्कार ढलते हैं, ये संस्कार क्षीण होते हैं, इन संस्कारों का उदय मिलाता जाता है। और ये चेतना, ये आत्मा, आत्मा से शुद्ध आत्मा परमात्मा परम अतीन्द्रिय आत्मरूप व्यक्त। ये क्या कह रहा है, आप क्या सुना रहे हो? हम कुछ विशेष नहीं बता रहे आपको। आचार्य जिन तारण करण स्वामी जी ने ये जो 6 कमलों पे 36 अर्घ की जो आराधना दी है, ये आराधना अर्थात क्या? सीधी बात ये है, कमल मतलब गायक भाव, और इन अर्घों के नाम के साथ अर्थात उस रूप उसकी होती हुई परिणति। ज्ञान भाव उत्पन्न होगा तो अज्ञानी जैसा तो रहेगा नहीं। बहुत अच्छे सुनो आप। यदि ज्ञान भाव का उदय हो आपके अंदर में, आत्मज्ञान का उदय हो, तत्व का आपके अंदर में तत्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान की चर्चा याद रखना। आपके अंदर यदि ज्ञायक भाव का उदय हो, ज्ञान भाव का उदय हो, तो वो अज्ञानी जीवों की तरह तो होगा नहीं। कैसा कि भैया कि आपके अंदर में ज्ञान भाव का उदय हो और आप मोह राग देश की परिणतियों में कह रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मोह राग देश की परिणतियों में ज्ञान भाव भी रमण कर रहा हो संसारी जीवों की तरह, ऐसा। या फिर और आगे की साथ भैया एक अपने तत्व का श्रद्धान करा है, एक तत्व के श्रद्धान करने वाले जीव को, तत्व की निष्ठा करने वाले जीव को जो अभिप्राय की निर्मलता उत्पन्न होती है भैया, जो अभिप्राय की विशुद्धि उत्पन्न होती है, वैसी विशुद्धि जो उसके अंतर में है, वैसी विशुद्धि होने से 3 काल में नहीं हो सकती। अब बताओ, अब जब एक सम्यक दृष्टि की विशुद्धि अनंत गुनी है, आत्म श्रद्धानी जीव की विशुद्धि अनंत गुनी है, अब उस विशुद्धि में जो उसके अभिप्राय में है, जो विशुद्धि उसके अभिप्राय में है, अब उस विशुद्धि को और अनंत अनंत गुनी कैसे कराया जाए? उस अभिप्राय रूप विशुद्धि को और अनंत अनंत गुना विकसित कैसे किया जाए? समझा? उस अभिप्राय की निर्मलता को, उस अभिप्राय की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, उस विशुद्धि में और निर्मलता लाने के लिए ज्ञानी की, आत्मज्ञानी की जो विशुद्धि है वो और अधिक है, ज्ञानी से ज्यादा विशुद्धि ज्ञानी के पास। क्यों है भैया आत्मज्ञानी के पास विशुद्धि और ज्यादा क्यों? ज्ञायक भाव के उदय, ज्ञायक भाव का उदय होने पे अधिक अधिक विशुद्धि क्यों है? विशुद्धि की चर्चा कर रहा हूं। और अधिक विशुद्धि क्यों है ज्ञायक भाव में? क्योंकि भैया ज्ञायक भाव का परिणमन सम्यक दृष्टि के परिणमन से भी अनंत गुना ऊंचा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का जो परिणमन है उसका अज्ञान भाव रूप परिणमन हो रहा है, इसलिए उसकी विशुद्धि अभिप्राय की अधिक है, उसकी विशुद्धि अभिप्राय में अधिक है। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप हो रहा है, इसलिए इसकी विशुद्धि और ज्यादा अधिक है, ये अभिप्राय से भी ज्यादा अधिक। या इसकी विशुद्धि में अभिप्राय में तो त्रिकाली है ही, जब भी तो विशुद्धि आ रही है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन ज्ञान की अत्यंत और विशेष निर्मलता होने से अभिप्राय की और अधिक निर्मलता है, अभिप्राय की भी निर्मलता है और परिणामों की भी निर्मलता, दोनों ज्यादा निर्मल है, अधिक निर्मल है। तो भैया और अधिक निर्मल होने से यहाँ विशुद्धि और अनंत अनंत गुनी ज्यादा बढ़ जाए। अब भैया आप विशुद्धि से क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो ज्ञान, जब ज्ञान का भाव कमल भाव रूप खिलता है तो वो अज्ञानियों जैसा परिणमित थोड़ी ना होता, ज्ञान जैसा परिणमित थोड़ी ना होता, राग जैसा परिणमित थोड़ी ना होता, तो फिर वो अपने अर्थ स्वभाव जैसा परिणमित।
जब ये 36 अर्क सुन रहे हो ना, 36 अर्क के जो नाम सुन रहे हो ना, 36 अर्क की जो परिणतियां सुन रहे हो ना, 36 अर्क की जो ध्रुव में प्रकट होने वाली, ध्रुव में परिणमित होने वाली ये जो परिणतियां सुन रहे हो ना, जहाँ आत्मज्ञान ज्ञायक भाव ज्ञान भाव का उदय होता है, वहां ज्ञान में परिणति, ज्ञान भाव का परिणमन, ज्ञान भाव की शक्ति वो इन अर्क रूप परिणमित होती, प्रकाश रूप परिणमित, और उन प्रकाश रूप परिणमित होती हुई शक्ति का गुरु महाराज ने 36 अर्क के रूप में प्रसाद रूप अर्थात आत्म साधना रूप प्रकट किया है। प्रसाद रूप भक्त जीवों को बताया है, उपदेश रूप भक्त जीवों को प्रदान किया है, और आत्म साधना रूप स्वयं ने इन 36 अर्क में ध्रुव परिणति की आराधना, ज्ञान साधना, ध्यान योग साधना से अपने मुक्ति के मार्ग को सहज प्रशस्त किया है, सरल 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 मुक्ति के मार्ग। अभी आज का मूल सूत्र चर्चा प्रारंभ कहाँ से होती है? आज का मूल सूत्र चर्चा प्रारंभ का आरंभ, शुभारंभ श्री गणेश अर्थात मंगलाचरण, आज के तत्व चर्चा का मंगलाचरण होता है। या अर्घ स्वभाव जो अपना ज्ञान भाव है, कमल भाव है, इस कमल भाव का परिणमन अपने अर्घ स्वभाव। यदि आपके अंतर में ज्ञान भाव का उदय हुआ है, ज्ञान भाव की जागृति हुई, आत्मज्ञान से आप संपन्न हो, स्वभाव के लक्ष्य अभिप्राय के साथ साथ आपके अंतर में ज्ञान का अंकुरण हुआ है, आत्मज्ञान, आत्मा का बोध हुआ है, तत्व ज्ञान को आप तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान के मार्ग में यदि आप थोड़ा आरोहण कर रहे हो, ज्ञायक भाव की यदि आपको विशुद्ध परिणतियां क्षण भर के लिए भी उत्पन्न हो रही हैं, तो आपका ज्ञान जब ज्ञायक भाव के सम्मुख होगा, जब आपका ज्ञान ज्ञान भाव के सम्मुख होगा, तब वह इन प्रकाश रूप परिणतियों में अनुभव, तब ये प्रकाश रूप परिणतियों में उस ज्ञान का उछाल आए। अब यहाँ एक प्रश्न भैया, एक बार बताओ, जब यहाँ आप इन अर्थ की चर्चा करते हो, उस समय तो भैया वो ज्ञान भाव रूप परिणति झनाझन उछल क्या, आप जब चर्चा नहीं करते, आज से पहले अर्थ नहीं जान रहे थे, तब तक उन ज्ञान भाव परिणतियों का पता ही नहीं था। और अब तो भैया एक अर्क के स्मरण से, एक अर्क की चरासी सुरति से, एक याद मात्र से ऐसी परिणति झंझना जाती है, ऐसा प्रकाश आ जाता है, ऐसी अनुभूति हो जाती है। पहले भी तो ये अर्क की शक्तियां थी, पहले भी तो आत्मज्ञानी थे हम, पहले भी तो तत्व का श्रद्धानी करके बैठे थे, पहले क्यों नहीं झंझनाती थी परिणति, अब देखो भैया, इसके बुद्धि वाले समाधान बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे समाधान दे सकते, कम से कम 10-12 समाधान दे सकते, लेकिन समर्पण वाला समाधान एक ही, क्या कि जब गुरु के प्रसाद से उत्पन्न होता है तब काम तभी होगा। आप ये बात को नोट कर लें कि यहाँ तारण तरण जिन अर्थ समोषण से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के स्वयं मार्गदर्शन में, गुरु की स्वयं की अनुभूति से जो आपको मार्ग अभी प्रशस्त हुआ है, वो गुरु के आशीर्वाद से ही प्रकट होता है वहां। तो सम्यक ज्ञान में आचरण का शुद्ध उपदेश रूप जो प्रसाद प्रकट हो रहा है, उस प्रसाद से ही अर्थ रूप परिणति झंझनाती जगमगा रही। पहले क्यों नहीं जगमगाती थी? पहले गुरु महाराज का प्रसाद नहीं था क्या? ये देखो, आपकी पात्रता बढ़ी, होनहार खुली, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ी, अर्घ बिंदु समोषण की चर्चा का सहज निमित्त बना, सहज गुरु का प्रसाद और गहरी श्रद्धा के अपने बीजारोपण में गया, और गहरा उनका उपदेश अपनी अंतरात्मा में गया, तो अपने आप ही ये ज्ञान अर्घ बिंद की ज्योति जगमगाने लगी। इसमें कोई किसी का विशेष चमत्कार नहीं है, सब गुरुदेव का आशीर्वाद। देखो बहुत अच्छे, बहुत सारे प्रश्नों को बहुत सरल तरह निकल। शुरुआत क्या करी है अपन ने यहाँ? ये शुरुआत करी है कि ज्ञानी जीव की परिणति अज्ञानी जीवों जैसे नहीं होती। उन ज्ञान भाव का जिन्हें उदय होता है, या उनका ज्ञान अज्ञानी जैसा परिणमित नहीं होता। तो फिर जिस समय उन्हें ज्ञायक भाव जगमगाता है, उस समय उनका परिणमन, उनकी परिणति अर्थ स्वभाव रूप परिणमित होती है, चिदानंद में परिणमित होती है, विज्ञान घन स्वभाव में परिणमित होती है। भाई अभी क्यों हो रही है? पहले भी तो स्वभाव की श्रद्धा थी क्या? अब ये समाधान ये गुरु प्रसाद से प्रकट हुआ, होनहार पात्रता बढ़ी है, अंतरात्मा प्रसाद बलवत हुआ है, गुरु की वाणी सुनी है, पुरुषार्थ भाव से भाव का स्पंदन हुआ है,
अंतर्भाव से अंतर चेतना के भाव के तार छुए हैं, ज्ञान में ज्ञान की शक्ति का संचार हुआ है, ज्ञान से ज्ञान घन परिणतियां टकराई हैं, तो इनका भगवान अपने आप भाव विशुद्धि का विकास हुआ, अंतरात्म विशुद्धि का विकास हुआ। अब अपनी चर्चा है हृदय कमल से ऊपर कंठ कमल की ओर आगे बढ़नी। ये देखो, गुप्त कमल को अपन ने बहुत अच्छे से देखा। गुप्त कमल में विराजमान छह सूर्यों को भी अपन ने बहुत अच्छे से अपने अंतर में देखा। भैया अपना अंतर का ज्ञान भाव, अपना अंतर का ज्ञान भाव विकार रूप अवस्थाओं को छोड़ के एकदम ऊपर ऊर्ध्व हो गया। अपना विकार, अपना ये ज्ञान भाव, ये गुप्त सारे विकारों को छोड़ के ऊर्ध्व हो गया। उसके ये 6 सूर्य जमा रहा, विकार से मुक्त अवस्था आई, तब अर्कों का उदय हुआ। ये नाभि कमल में हुआ भैया कि पर पर्याय शरीर संयोग आदि से भिन्नता आई, नाभि कमल टकराया तो नाभि कमल पे अपने अर्क जन्म लेके अर्कोण प्रकाश में उत्पन्न हुआ। ये स्थिति हृदय कमल पे बनी कि हृदय में जितने भी आसपास ये पर पर्याय को स्वीकारता रूप परिणाम थे, मन के विचारों की स्वीकारता रूप जो परिणाम थे, वो भाव काम भाव रूप जो परिणाम मन की जो इंद्रिय विषय रूप की आसक्ति और लोलुपता थी, जैसे ही उसे छोड़ा और एकाग्रता करी, और ये आठ पंखड़ी वाला ये कमल 8 अर्घों के रूप में प्रकाशित हो गया हृदय कमल। अब अपन आ गए भैया इस आराधना से ऊर्ध्वोन्मुख होते होते आगे बढ़ते बढ़ते इस साधना को साधते साधते अब अपन आ गए हैं कंठ। आज कंठ कमल की बारी है। कंठ कमल क्या है, हमने यहाँ कंठ कमल को बहुत अच्छे से व्यक्त किया। ये समझो सारे कमलों में सबसे ज्यादा किसी का वांछन हुआ है तो हृदय कमल का हुआ है, और सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण यदि किसी का हुआ है तो वो कंठ कमल का हुआ। क्या स्पष्टीकरण हुआ है? ये कंठ कमल आसन मति ज्ञान का आसन। यहाँ जिनेन्द्र भगवान की दिव्य वाणी स्वयं अनुभव रूप विराजमान होती है, और ये हृदय और कंठ के बीच में ही रत्नत्रय की गुणमालिका आत्मा की प्रतीति रूप झरती है। अनंत अनंत गुणों की गुणमालिका रुलने का, अनंत अनंत गुणों की गुणमालिका झूलने का एकमात्र स्थान ये हृदय और कंठ ही है। अपने हृदय और कंठ के बीचों बीच ये माला झूलती है, गुप्त ज्ञान गुणों की माला, रत्नत्रय की सुशोभित माला, संयम की माला, अंतर आत्म स्वभाव के निश्चित प्रतीति बोध, ये सारी मालाएं ये हृदय कंठ के बीच में झूलती है। तो भैया अब क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ये देखो, अब इस हृदय और कंठ के बीच में अपने को अनंत प्रकाश रूप ज्योति स्वभाव अपने आत्मगुणों की मालिका को झूलता हुआ देख, रत्नात्रय की मालिका को, गुण मालिका को जगमगाता हुआ देखना। ये क्या है? तो हृदय कमल पे तो आपने देख लिया अनंत प्रकाश। अब कंठ कमल पे भी ये देखो कि ये कंठ जो आपका कंठ है ये कुबुद्धि का स्थान नहीं है, इंद्रिय विषय वासनाओं को समर्थन करने वाली कुबुद्धि का स्थान नहीं है कंठ, कुमति का स्थान नहीं है कंठ। आपको यहाँ भी एक कमल का उदय करना भी है। जैसे आपने ध्यान की शक्ति से हृदय में कमल पटकाया ना, मन के विकारों से मुक्त हुए, ऐसे ही ज्ञान शक्ति से, अंतर आत्म बोध शक्ति से जितनी थोड़ी बहुत कुबुद्धि बची है शेष, भोगों को मैं अपनेपन में करता मैं भोगता की, ये जो कर्तव्य की बुद्धि शेष बची है, जो देह बुद्धि राग बुद्धि शेष बची है, ये इससे भी भिन्न में चैतन्य परमात्मा। अब यहाँ उत्पन्न करो एक कमल को, तो वो भी अति सुंदर 4 पंक्तियों विराज, लघु है सबसे लेकिन है सबसे विराट, अनंत गहरा विशाल है, गहर गंभीर, अनंत 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 गहर और गंभीर और अनंत विशाल है, लघु लेकिन दिखने में बहुत छोटा सा। चेतन आत्मा ये कंठ कमल कहाँ से आया भैया? क्या कहा? बाजार तो थोड़ी खरीद के लाए,
बाजार से थोड़े 2-4 लाख रुपए दे के थोड़ी लेके आए कंठ कमल को। अरे अपना ज्ञान भाव ही कंठ कमल है। जहां कुमति का विलय होता है, कुमति का अंतरात्मा समर्थन करना बंद कर देती है और मति ज्ञान की निर्मलता का प्रकाश होने लगता है। मति ज्ञान कमल के रूप में प्रकट हो जाता है कि देखो मति ज्ञान के आसन पे अब ये आने हैं अर्घ। मति शुद्ध ज्ञान की झरती हुई रुलती हुई गुणमालिका में अब ये मति शुद्ध ज्ञान के अनंत वैभव में अब ये अर्घ अर्घ की परिणतियां गायक भाव के कमल भाव के अंतर में परिणमित होने वाली, कमल के अंतर में परिणमित होने वाली परिणति। देखो ये व्यवहार में समझ व्यवहार में कमल के अंदर क्या परिणमित होता है? पराग। देखो आप बहुत व्यवहार में जो कमल है उसके अंदर क्या परिणमित होता है? व्यवहार में कमल के अंदर में पराग परिणमित होता है। उस पराग के लिए पूरी दुनिया ललचाती है और सब 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 उसके आसपास घूमते हैं। जब उस कमल में वो पराग उस कमल के अंदर जब पराग परिणमित होता है, उस पराग के लिए उसकी पंखुड़ियों उसके लिए सारे भौरे आकर्षित होकर उसके आसपास चक्कर ही लगाते रहते हैं। कोई उसको कमल को छोड़ना नहीं चाहता। मग्न मुक्त रहते, मन और मुग्ध रहते हैं। भैया आपको कमल की प्रसन्नता का राज मालूम है? कमल के हर्षित होने का राज मालूम है? कमल के उत्साह का राज मालूम है? उसके अंतर में जो निरंतर पराग बनता है, पराग, उसके अंदर में जो अनंत पराग उत्पन्न होता है, जो अनंत रस बनता है, अनंत रस बनता, उस रस बनता होने के कारण से कमल हमेशा प्रसन्नचित्त और आनंद दिखता है, चकमगाता हुआ। ऐसे ही भगवान अब आओ जरा कंठ कमल पे आओ, अपनी कंठ कमल ज्योति पे आओ जरा, मति ज्ञान के आसन पे बैठो जरा, शुद्ध ज्ञान की समाधि लगाओ तो जरा। ये जैसे ही ये कंठ पे ये कमल उत्पन्न होता है, ज्ञान भाव होता है, तो इस ज्ञान भाव के कमल में अपने ज्ञान भाव रूप परिणमित होती हुई अपने पराग अर्थात अपनी स्वयं की परिणति रूप परिणमित होते हुए ये अर्थ है, ये पराग है ज्ञान भाव पराग। और ये ज्ञान भाव इस पराग में डूबा रहता है, अर्घ की प्रकाशवान शक्ति में डूबा रहता है, इसलिए बाहर का कोई बोध नहीं होता, इसलिए हमेशा खुला खुले रहते हैं। ये जो कमल है ये हमेशा खुले और खिले रहते हैं, हमेशा आनंदित और पूरे रहते हैं। ये कमल हमेशा भरे पूरे रहते हैं। एक एक अर्घ की परिणतियां अनंत अनंत पराग से अनंत अनंत रस से भरी रहती हैं, कभी कोई कमी नहीं आती है। कभी कोई इसके आनंद में, कभी कोई इनके उत्साह में, कभी कोई इनकी उमंग में, कभी अपने ध्रुव के विलास में, कभी कोई कमी नहीं आती इन कमलों में। ये विशेषता है, अनंत विशेषता है अपनी चेतन कमल की। ये आज कंठ कमल है, कंठ कमल पे विशेष अनुमोदन है भैया। क्या अनुमोदन है भैया? क्या विशेषता है कंठ कमल? हाँ यही विशेषता है, ये उत्पन्न हुआ ये कंठ कमल, उत्पन्न ज्योति स्वरूप उत्पन्न हुई है कंठ कमल की अनंत 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 महिमा है। ये क्या महिमा है? ये कंठ कमल अपने अंतर में अनंत पराग को समेटे हुए, परम आनंद को समेटे हुए, परिपूर्ण ध्रुव परिणतियों को समेटे हुए। इसकी चारों पंक्तियों में चार अद्भुत अद्भुत अर्थों का उदय। ये कौन सा अर्थ है? देखो जैसे कमल पराग में डूबा हुआ है, स्वयं में ही हर्षित, स्वयं में रंजायमान है, ऐसे ही ये कंठ कमल पे पहला अर्घ की सुई रंज सी अर्घ है। सुई रंज सी अर्घ अर्थात स्वयं में रंजायमान, स्वयं के आनंद, स्वयं के पराग, स्वयं की विप्राप्ता में डूबा हुआ अर्घ। देखो पहला ही अर्घ क्या आया? जैसे कमल अपने सर्वांग प्रदेशों में पराग में डूबा हुआ है, ऐसे ही सुई रंज सियार के सर्वात्म प्रदेशों में सर्वात्र अपनी ज्ञान परिणति में, सर्वत्र अपने ज्ञान भाव में, अपने ही ध्रुव आनंद में, अपने ही स्वयं की प्रसन्नता और स्वयं के बहुमान में डूबा हुआ है। यह सुई रंज सी अर्थ, स्वयं में रंजायमान होने वाली ध्रुव परिणति, स्वयं आत्मा में रंजायमान होने वाला ध्रुव अपना प्रकाशमान चेतन स्वभाव, प्रकाश में प्रकाशित रंजायमान प्रकाशमान अपनी चेतन, प्रकाश में प्रकाशित प्रकाशमान अपना स्वभाव,
ये है श्रीरंज सिया। बताओ, पराग में पराग का आनंद, कमल में पराग भरा हुआ है, वो स्वयं के पराग में वो प्रसन्न है, स्वयं के रस में वो रस निमग्न है, स्वयं की अनुभूति में वो डूबा हुआ। पराग में पराग, पराग पराग अनंत पराग, चेतनात्मा पराग, ये श्रीरंज सिया, आत्मा की आत्म प्रसन्न, स्वयं में रंजायमान होता हुआ आह्लाद, स्वयं की अतीन्द्रिय दिव्य चेतना, स्वयं के सर्वांग में बसने वाला अनंत ध्रुव केवल ज्ञान, स्वयं में सर्वव्यापी सर्वत्र अपना ही विज्ञान घन स्वभाव, स्वयं में ही सर्वत्र अपनी शुद्ध चेतना। ये है, ये है, ये है, ये है वास्तविक पराग श्रीरंज सिया। कहाँ आया है, कहाँ इसकी अंगुनी कहाँ है? अपने कंठ कमल पे, अपने कंठ कमल पे, अपनी कंठ कमल आसन पे सुई रंज सी अर्क की अगोनी, सुई रंज सी अर्क का महोत्सव है, सुई रंज सी अर्क की प्रभावना चल रही है, सुई रंज सी अर्क का महोत्सव हो रहा है, उत्सव हो रहा है, सुई सुई रंज सी अर्क की अनंत अगोनी में, उत्सव में, महोत्सव में, सुई रंज सी अर्क के महा महोत्सव में सारी परिणतियां सम्मिलित होने आई, सब अगोनी में सम्मिलित हुए, बहुत आनंद और महोत्सव का माहौल है, अंतर में जय जयकार मच रही है। यह है सुई रंज सी अर्क, स्वयं में रंजायमान होने वाली ध्रुव। बताओ चेतन आत्मा, और जब सुई रंज सी अर्क है तब क्या चाहिए? जब सुई रंज सी अर्क प्राप्त हो गया तब क्या चाहिए चेतन आत्मा? स्वयं में प्रफुल्लित, स्वयं में आनंदित, स्वयं की भीतर ध्रुव सत्ता में आनंदित होने का प्रसाद उत्पन्न हो गया है, तो अब क्या चाहिए? और क्या चाहिए चेतन आत्मा, ये तो बताओ। और क्या कांक्षा है, और क्या चाहे? देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुई रंज सी अर्क कई पराग, अगली पंखड़ी में झांक के देखो एक बार, अगली पंखड़ी पे झांक के देखो एक बार, और क्या रखा हुआ है, और क्या प्रकाशवान हो रहा है। अरे अगली पंखड़ी पे देखोगे, अगली अगले ही पल देखोगे, अगली घड़ी देखोगे, और घेरे आनंद में डूबते जाओ। विश्वास ही है, अनंत गहरा श्रद्धा नहीं है, अनंत गहरी महिमा ही है। जैसे ही अगली पंक्ति पे देखोगे आपको दिखाई देगा, भैया देखो ये कमल, ये कमल अनंत पराग से भरा हुआ है कमल, ये सुई वंशी अर्थ से संपन्न है, स्वयं में अपनी परमात्मा सत्ता का अनुभव स्वयं आत्मा ही करता है, और ये अनुभव कमल में अनंत पराग का अनुभव स्वयं कमल ही करता है, कमल में अनंत पराग का अनंत रस का अनुभव स्वयं कमल ही करता है, स्वयं कमल में ही अनंत पराग की अनुभूति होती है, स्वयं कमल में अनंत पराग अनंत रस झरता है, अरे स्वयं कमल रस को झराता है, आनंद को झराता है, खुशबू को झराता है। ऐसे भैया सुई पवन सी अर्क, ये ज्ञान भाव स्वयं अपनी स्वानुभूति को उत्पन्न करता है, ये ज्ञायक स्वभाव स्वयं अपनी अनुभूति को उत्पन्न करता है, ये कमल भाव स्वयं अपने स्व समय परमात्मा स्वभाव के अनुभव को स्वयं प्रकट करता है, अतीन्द्रिय आनंद को स्वयं झलकाता है, अनंत रस को स्वयं झलकाता है, ये अनंत विप्राप्तता को स्वयं झलकाता है, ये अनंत झुकता को स्वयं झलकाता है, ये अपनी अतीन्द्रिय आत्मरमणता को स्वयं झलकाता है, अपने अनंत अनंत प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है। ये आत्मा, आत्मा का तारणहार स्वयं है, इसका प्रकाश इसमें स्वयं है, इसकी ज्योति इसमें स्वयं है, इसका अनंत केवल ज्ञान वीर अनंत शक्ति स्वभाव इसमें स्वयं है, ये अपने अनुभव स्वयं उत्पन्न करने। कमल अपनी आत्म रस को, अपने कमल अपने रस को, अपनी खुशबू को, अपने सुगंध को, अपने पराग को स्वयं उत्पन्न करने वाला है। कमल का स्वभाव वही परागमय है, खुशबूमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय। ऐसे ही ज्ञान भाव का स्वभाव ही आनंदमय प्रसन्नचित है।
स्वानुभव में है, स्वानुभूति परमात्मा सत्ता में है, ज्ञान विज्ञान में है, चिदानंद में है, ज्ञान ज्ञान परिणतियों में है। भगवान जी सुनो तो, ऐसे सुई रंज सी अर्क के साथ सुई उवन सी अर्क की अगोनी भी हो रही है कंठ कमल में, दो दो प्रकाशवान सूर्य जगमगा रहा है। एक कह रहा है कि हर नाचो गाओ, बिल्कुल मौज मनाओ, आनंद मनाओ, महोत्सव को उत्पन्न करो। सुई रंज सियार के आत्मिक प्रसन्नता और आनंद को बांट रहा है। तो भैया सुयवंशी यार के ऐसे ही परमात्मा स्वभाव में लीनता, स्वानुभूति और अनंत विलास को उत्पन्न करता है। अनंत 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 कोल प्रकाश, दोनों दोनों परिणति ज्ञान, दोनों ज्ञान के उत्पन्न, ज्ञान में उत्पन्न गहरी परिणतियां, दोनों ही परिणति ज्ञान अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव से आकर टकरा रहे हैं। अनंत कोल प्रकाश, करोड़ों सूर्य से प्रकाश ध्रुवता से टकरा रहे हैं दोनों परिणति भैया। जब दोनों परिणति घन अपनी ध्रुवता से टकराते हैं, जब ये निष्परिणति घन अपने आनंद स्वभाव से टकराते हैं, जब ये परिणति घन अपने वीतराग परम पारणामिक ध्रुव अर्क विंद स्वभाव से टकराते हैं, उसी समय आत्मा परम प्रकाश से स्वानुभूति का तारण तरंजित समोषण, अर्क ध्रुव समोषण का अनुभव करता है, तो तत्काल स्वानुभूति की दशा बनती है। ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है, बहुमान अपने आप फूटता है। ये कोई कहेगी जय हो, अरे जय हो। जब तारण तरन जिनका प्रसाद प्रकट होता है, तब वो अनुभूति जगमग होती, जगमग। भैया 24 घंटे क्यों नहीं रहती? 24 घंटे गुरु के प्रसाद में रहो, अनुमोदन में रहो, 24 घंटे रही। जितनी देर अनुमोदन करते हो उतनी देर अर्घ अर्घ की ज्ञान की भाव की परिणति टकरा जाती है अपने भीतरा घन स्वभाव में, हो जाता है अनंत का प्रकाश। देखो भैया, कमल भी मालूम कितने समय खिलता है? जितने समय सूर्य उदय रहता है, जितने समय सूर्य का उदय रहता है उतने समय कमल खिलता है, बाकी समय कमल बंद हो जाता है। ऐसे ही भैया, जितने समय गुरु की वाणी का प्रसाद उत्पन्न होता है, आत्म अनुभूति का प्रसाद उत्पन्न होता है, उतने समय ये गायक कमल खिलता है, उसमें पराग की अनंत शक्तियों का प्रकाश अपने आप ही जगमगाता है। कमल स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है तुम्हारा, और ये केवल ज्ञान का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इसलिए कंठ कमल कभी बंद नहीं होता, कभी विलायमान नहीं होता। बाहर के सूर्य तो डूबते हैं, बाहर के सूर्य चंद्रमा डूबते हैं, इसलिए बाहर के कमल को बंद न होना पड़ता है, खुलना पड़ता है। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान सूर्य, केवल ज्ञान सूर्य है, वो शाश्वत और अविनाशी है, इसलिए आत्मा के कमल कभी बंद और बुझ नहीं होते, खुलते नहीं, सदा अनंत काल अतीन्द्रिय आनंद सरोवर में जगमगाते और आनंदित मुकुंदित है। ये देखो क्या कह रहा है आप, अंतर ज्योति से दो अर्कों की आगोनी चल रही है। अब आप बताओ भैया, आप कितना बहुमान है? दो अर्कों की अगोनी चल रही है, आपको कितना बहुमान आ रहा है? तो देखो, अभी दो अर्कों की अगोनी होनी बाकी है। चलो काय को बात है, चलते अगले अर्क के पास। अगला अर्क है क्षिपंसी अर्क। क्षिपंसी अर्क, जिसके नाम से आनंद झड़ जाए। अरे अपने अंतर में अपनी छायक भाव की अनंत शक्ति विद्यमान है। मेरा स्वभाव छायक है, आत्मा में दृढ़ और अभय करने वाला, आत्मा में निशंकता और निर्भयता को उत्पन्न करने वाला। ये अर्क ही अद्भुत है, अपनी आत्म दृढ़ता से अपने छायक भाव को उपलब्ध कराने वाला, दो छायक लक्ष्यों का स्वयं में सहकार कराने वाला। यह क्षिपंसी अर्क है, जिसके स्मरण से अनंत कर्मों का क्षय हो जाता है। ऐसा छायक भाव में स्वभाव मेरे कंठ कमल आसन पर उत्पन्न जयवंत जयवंत है, जयवंत है। क्षिपंसी अर्क की महापरिणति, महाज्योति परिणति, क्षिपंसी अर्क की अनंत 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 ज्योति सहज उत्पन्न, क्षिपंसी अर्क की महाज्योति सहज उत्पन्न है। अगोनी कर लो भगवान की, उससे मना लो क्षिपंसी अर्क की उत्पन्न। अपने छायक भाव की, अपने अंतर में विद्यमान छायक भाव की, अंतर छायक स्वभाव की महिमा का
गुमान कर लो चेतना, स्वाभिमान जगा लो कि ऐसा क्षिपन सी हर के मेरे अंतर चतुष्टय में उत्पन्न जयवंत। गुमान जगा लो, गुमान जगा लो, ऐसे क्षिपन सी हर का गुमान जगा लो। या क्यों? क्योंकि यदि क्षिपन सी अर्थ अपने ज्ञान भाव में यदि अपना छायक स्वभाव, छायक लब्धि यदि दर्शित होंगी, प्रदर्शित होंगी, यदि ज्ञान भाव में, अपने कमल भाव में दृढ़ता रहेगी कि ये ज्ञायक कमल ही मैं हूँ, ऐसा दृढ़ आत्मा का भाव रहेगा, ऐसी दृढ़ निष्ठा रहेगी, क्षण में हो जाएंगे। क्षण में केवल ज्ञान जैसी अनंत छायक निधियां, छायक सम्यक उत्पन्न हो जाएगा। छायक दान, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक निधियां, नो निधियां, छायक लब्धियां जगमगा उठेगी अंतरात्मा। आत्मा का दृढ़ छायक स्वभाव उत्पन्न हो जाए, आत्मा की दृढ़ श्रद्धान की परिणति जगमगा जाए, आत्मा का अनंत वैभव, आत्मा में किल्लोले करती अनंत शक्ति ऊर्ध गमन होके छलकने लगी, बाहर तक छलकने लगी। क्षिपन सी अर्थ है ये तो बताओ, विश्वास होता नहीं होता अंतरात्मा? वास्तव में मेरे कंठ कमल आसन पे क्षिपन सी हर के उत्पन्न जयवंत जयवंत हो जय। ये क्षिपन सी जयवंत है, अर्थ जयवंत है। मेरे कान कमल पे या जब क्षिपन सी अर्थ जगमगाता, जब अंतर से एक क्षिपन सी अर्थ की परिणति जगमगाती है, जब अंतर से क्षिपन सी अर्थ की परिणति अंतर से जगमगाती जगमग, उस समय आत्मा को बोध होता है कि देखो देखो, व्यर्थ में भय, व्यर्थ में सल, व्यर्थ में चिंताएं करके मैं अपनी आत्मा, अरे छायक स्वभाव तो मेरे घट में था, छायक सत्ता तो मेरे घट में थी, छायक लब्धियां तो मेरे घट में थी, छायक परम आनंद तो मेरे घट में निवास कर रहा था, लेकिन मैं स्वयं क्षय होने वाली पर्याय को देख के क्षय होने वाली पर्याय में चकरा रहा था, इसलिए अनंत काल किया। नहीं तो निज घट में बसने वाला परमात्मा है, नहीं तो निज घट में बसने वाला परमात्मा हूं, परमात्मा पूर्ण आत्मा। निज घट में निवास करने वाला पूर्ण चेतन में परम परम शक्तिशाली, परम अचिंत चिंतामणि चेतन रत्न, ये परमात्मा सत्ता मेरी, परिपूर्ण स्वभाव मेरा स्वभाव, अनंत प्रकाश मेरा प्रकाश, अनंत ज्ञान मेरा ज्ञान है, अनंत दर्शन मेरा दर्शन है, अनंत सुख मेरा सुख है, अनंत वीर मेरी शक्ति है, पूर्ण प्रकाशवान चतुष्टय ही मैं एकमात्र ध्रुव सकता हूँ। मेरे ऐसे कंठ कमल आसन पे ऐसे चतुष्टय स्वभाव का पराग है, अनंत वीर प्राप्त की अतीन्द्रिय आत्मा का रस है, अतीन्द्रिय आत्मा, बता विश्वास। चार चतुष्टय है, चार चतुष्टय मति ज्ञान आसन पे, ये अनंत विज्ञान घन शक्तियों का उदय। एक ममल मति के लिए आचार्य देव ने अगला अर्थ का नाम ही कह दिया उन्होंने, लो बेटा लो, तुम्हें कितने भेद थे सब एक साथ छायक भाव तो आ ही गया, और जितना भी थोड़ा बहुत सल आत्मरमणता में थोड़ा बहुत सल शंका बची हो तो लो अगला अर्थ ले लो, तुम तो ममल सी अर्थ का ले लो, तुम प्रसाद और गहरा प्रसाद ले लो। थोड़ी बहुत रमणता में कमी रह गई हो, थोड़ा बहुत बहुमान में तुम्हें कमी लग रही हो, थोड़े बहुत आत्म रमणता में थोड़ी बहुत सल शंका हो रही हो, कर्मों का होगा, विकारों का होगा, तो उन्होंने कहा तुम तो रुक जाओ, तुम बिल्कुल सल ले नहीं मत, आत्मरमणता में गली ना संक करे, आत्मरमणता में शंका करने ही मत, तुम तो लो ये ममल सियार का प्रसाद, तुम्हारे कंठ कमल आसन पे सुशोभित ममल सियार की जगमगा रहा। अब बताओ, जहाँ तीन काल में कभी मल उत्पन्न हुए नहीं, तीन काल में जहाँ कभी मल उत्पन्न होना नहीं है, ऐसे कंठ कमल आसन पर सुशोभित ममल मति का उद्घोष करता हुआ ये ममल सी अर्थ अपने ममल स्वभाव के दर्शन कराने का एक मात्र काम करता है। ये ममल सी अर्थ का क्या कार्य है? अपने ममल स्वभाव का निरंतराल रूप से अपने ममल स्वभाव का दर्शन कराना। और क्या लोगे चेतना? तारण तरण ध्रुव समोषण का प्रसाद लेना है,
क्या लोगे प्रसाद में? लो प्रसाद में ले लो, ये लेना है तो सम्यक ज्ञान की, अपने ज्ञान भाव की दुख परिणति का प्रसाद ले लो। क्या प्रसाद में? कहने लगे प्रसाद में अपने कंठ कमल पे महर्षि अर्क की अगोनी है। सही है, ये प्रसाद में क्या है? कंठ कमल, कंठ कमल पे महर्षि अर्क की अगोनी है। आ जाओ उस समय महोत्सव में सम्मिलित हो जाओ, बहुमान में सम्मिलित हो जाओ, आत्म अनुमोदन में तल्लीन हो जाओ, जय जयकार उत्सव महोत्सव में अनुमोदन में हृदय स्थाप हृदय तिलक में सम्मिलित हो जाओ। फटाफट हृदय से समर्पणता का भाव लाओ, इस कंठ कमल पे महर्षि अर्क की ज्योति की अगोनी करो, भैया सिद्धि के पद के प्रसाद को पाओ, अपने सम्यक ज्ञान का प्रसाद उत्पन्न करो, आत्मबोध का प्रसाद उत्पन्न करो, तत्व ज्ञान का प्रसाद खाओ। क्या हो रहा है? कमल से अर्क की अगोनी हो रही है। अच्छा महोत्सव चल रहा है, और क्या? अब तुम्हें महोत्सव अच्छा लग रहा हो तो सम्मिलित हो जाओ। ये तो ममलसी अर्क का महोत्सव, ममलसी अर्क की परिणति, ममलसी अर्क का अनंत वैभव, यदि वैभव रुच रहा है तो आ जाओ, हो जाओ सम्मिलित। ममलसी अर्क के अनंत प्रकाश, ममलसी अर्क की अनंत ज्योति में, ममलसी अर्क के अनंत ध्यान में, ममलसी अर्क के अनंत विज्ञान में क्या समझाओ, जम जाओ और आनंद मनाओ, रोमांच मनाओ, ध्रुव शक्ति का आनंद मनाओ भैया। यही तो है, और क्या? चेतन आत्मा, भगवान आत्मा, यही तो है अपना ममल स्वभाव, यही तो है अपनी ममल ममल परिणति, यही तो है अपना ममल ममल पद। अब क्यों कंफ्यूज हो रहा हो, क्यों उलझ रहा हो? अब तो रली न संक करे वाला काम करो। अब तो ऐसा ममल स्वभाव मेरा है, अब कोई शल्य नहीं। अब रमणता में कोई शल्य नहीं है, स्वीकारता में कोई शल्य नहीं है, श्रद्धान में कोई शल्य नहीं है, अंतर ज्ञान में कोई शल्य नहीं है कि स्वभाव मेरा है बस, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं। चाहे वो विकार का परिणाम कितना ही अच्छा, कितना ही बुरा, कैसा ही प्रतीत क्यों ना हो, लेकिन ये विकार मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो निर्विकार, निर्लेप, निशांक और सारे प्रपंचों से मुक्त है। मेरा स्वभाव तो ममल 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 और ममल अर्क की अगोनी, ममल से अर्क की अगोनी चल रही है भगवान। ममल से अर्क का उत्सव चल रहा है। ममल से अर्क के उत्सव में, ममल से अर्क की अगोनी में, ममल से अर्क के सहकार में कंठ कमल आसन पर महोत्सव का आयोजन है। तारण तरन जिन सम्मोषण लगा है, अर्घ्य बिंद महाउपदेश, जिन भगवान के वचन जयवंत हो रहे हैं, अर्घ्य बिंद शक्ति का प्रसाद पड़ता है। अगोनी का महोत्सव हो रहा है। तो आप बताओ इस महोत्सव में आप हो या नहीं? आपकी परिणति बिलस रही नहीं बिलस रही? आपका हृदय पिघल रहा नहीं पिघल रहा? आपकी अंतरात्मा बहुमान से भर रही नहीं भर रही? आपकी हृदय आत्म ज्योति में इस क्रांतिकारी कमलों का उदय, इन क्रांतिकारी कमलों पे अनंत गुण प्रकाश की लहरें, अनंत प्रकाश का संगनाद, अनंत प्राग अतीन्द्रिय आनंद का बोध, ये सब तुम्हारे अंतर में घट रहा नहीं घट? कमलों की क्रांति पे अर्घ ध्रुव का प्रकाश, चेतन आत्मा जिनके कमलों की क्रांति पे अर्घ ध्रुव समर्षण का पूर्ण प्रकाश स्वयं उत्पन्न हो रहा है, या वो भावी भाव्य शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले। और आज इस ममलसी अर्घ के वांछन के साथ ही 24वीं अर्घ का एक जोड़ा जो उत्पन्न करना था, उत्पन्न एक अभेद रूप से 24वीं अर्घ की जो आराधना का क्रम व्यक्त करना था वो व्यक्त, और आचार्य जिन तारण स्वामी ने इन 24वीं अर्घों में अनंत प्रकाश को भर के भक्ति को किया है। और ये आत्म साधना में श्रावक यहाँ इन 4 कमलों की साधना पे आकर रुक सकता है, जितने समय के साथ समय दे सकता। आगे के 2 मुख कमल की आराधना ना भी करे, इन 24 अर्घों पे आराधना पे रुक सकता है। यहाँ रुकने पे उसके आगे के अर्घों में कोई अंतर नहीं आएगा। एक जोड़ा दिया गुरुदेव, यदि यहाँ आने के बाद आप बहुत समय के लिए स्थिर होकर इन्हीं का अभ्यास करते रहे तो भी आपका अधूरापन नहीं कहलाएगा। ये 24 अर्घों की पूर्णता है। कंठ कमल पे आके पूर्णता दी है, एक चक्र दिया है 24 अर्घ, ये यहाँ एक आके स्टेबलिश स्थिति है भैया। मुख कमल और विंध्य कमल की स्थिति तो बहुत आगे, बहुत अंतर गहरी है।
इसकी तो अपन अनुमोदना कितनी कर पाएंगे अपने को नहीं। अब वो तो अपन भविष्य बताएगा जब अपन वांछना करेंगे, जब कितना अंतर का भाव बनता है, कितनी परिणति विशुद्ध होती है, कितना वो मुख कमल में अपना वो भाव दिखता है, कितना वो बिंद कमल में अपना अंतर ज्योति का प्रकाश दिखता है। जैसे कंठ कमल जगमगा रहा है, हृदय कमल जगमगा रहा है, जैसे नाभि कमल गुप्त कमल जगमगा रहे हैं, वैसे वो कमल जगमगाते नहीं जगमगाते, क्या होता है क्या नहीं होता है सब भविष्य के हाथ में जान। वर्तमान में तो 24 अर्घ जगमगा रहा है। 24 अर्घ की ज्योति एक अभेद ज्ञान पिंड में अपने सिद्ध स्वभाव चेतन ज्योति में परिणमित हो रही है। ये अनंत ज्योति, ये अनंत प्रकाश अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में परिणमित हो रहा है। ध्रुव ज्ञान विज्ञान अपनी परम ज्योति है प्रकाश का। तुम्हें ऐसा अंतर आत्म ज्योति, अंतर ज्ञान ज्योति, अंतर आत्म ज्योति, अंतर में अपनी अंतर आत्म शक्ति का वो जाग रहा है, वो यह देखो, ये है अपना सहज स्वभाव। देखो ये हो गया कंठ कमल की पूर्णता। कमल कंठ कमल की गाय को 4 कमलों की पूर्णता हो गई पूर्ण। गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, ये होगा 24 याद। अब इस शक्ति को अनुमोदन में लाओ, इस शक्ति को अनुमोदन मिलाओ, सहज अनुमोदन मिलेगा। जितनी सहज अनुमोदन में 24 अर्घ शक्ति का उदय होगा, जितने सहज अनुमोदन में ये 4 कमलों का सहज अनुमोदन होगा, उतनी इतनी तीव्रता से तुम्हारे उपयोग में प्रकाश के, जिनको भी प्रकाशवान सत्ता देखने का भाव है, उन जब सब जीवों के लिए ये 24 अर्कों का जोड़ा बनाओ। जैसे ये जोड़ा बनेगा, अंतर से क्रांति में घन परिणति घन प्रकाशित होते हुए प्रकाशवान दिखाई दे। प्रकाशवान अर्थात ज्ञान आत्मा की रमणता दिखाई देगी, जगमगाता हुआ अपना चेतन प्रकाश दिखाई देगा। परिणति घन टकराएंगे अपने ध्रुव से और सिद्धम रूप में, शुद्धम रूप में अपने आप ही प्रकाशवान ज्योति ज्ञान परिणति घन अपने आप में प्रकाशित। आत्मा स्वयं स्वच्छ धवल स्फटिक मणि के समान निर्मल, सब संयोगों से भिन्न, एकदम क्रांति कमल में जागृत होती दिखाई। यही है कंठ कमल, यही है 24 अर्घ, यही है अपनी विज्ञान में सत्ता का अनंत वैभव, यही है अंतरात्म चतुष्टय का अनंत प्रकाश, या यही अंतरात्म शक्तियों का अनंत बोध। आप सब इस अर्घ की आराधना सुनते हैं। आप सबको ये अर्घ विंद शक्तियों का समोषण जो आचार्य अनंत रंजन देव ने प्रदान किया है, समोषण सबके हृदय में सजे, सबकी अंतरात्मा में क्रांति उत्पन्न हो, यही अभिप्राय है समोषण के सारे विस्तार। तो भैया एक सूचना अवश्य देना है, एक कल से तत्व चर्चा में 2-3 दिन का अंतराल हो सकता है, पक्का नहीं है, होगा। यदि आपको ऑनलाइन मीटिंग चालू दिखे तो आप ज्वाइन हो जाए, और नहीं तो 3-4 दिन का गैप हो सकता है, क्योंकि सेमरकड़ी में अस्थाप महोत्सव है। उस अस्थाप महोत्सव के कारण से अभी 2-3 दिन का अंतराल हो सकता है। 10 तारीख के बाद 11 तारीख से पूर्ण क्रम कंटिन्यू तैयार होगा। जैसा अर्घविंद समोषण उत्पन्न होता है वैसी चर्चा चलेगी। अब मुख कमल और कंठ कमल के बाद मुख कमल और बिंद कमल की बारी है। अब विशेष गहरे कमल आएंगे, विशेष गहरी साधना आएगी। इसलिए आप 4 दिन तक अपनी साधना को छोड़े ना। सुबह ध्यान में लगातार आपको अर्घविंद शक्तियों का पोषण मिलेगा। अर्घ स्वभाव की अनुमोदना का ध्यान में अभ्यास रहेगा ही रहेगा। और भगवान जी बाकी समय आप जब दोपहर में इस समय फ्री हो तो आप इन अर्घ की शक्ति को, इस अर्घ की चर्चा को, या जो चार अभी अपन ने चारों कमल करे हैं, इन चारों कमलों की चर्चा का जरूर रिपीट करें। एक दिन में उत्पन्न होने वाली शक्तियां नहीं है। इनका आप जितना स्मरण शक्ति से अभ्यास करोगे, जितना आप इनमें डूबोगे, जितना आपको इनका स्मरण बढ़ेगा, जितना आपको इनका इलाज बढ़ेगा, उतनी ये शक्तियां अपने आप और तेजी से जगमगाएंगी। इनका प्रकाश और तेजी से प्रफुल्लित होगा, और ये प्रकाश जितना तेजी से बढ़ेगा, जितने आनंद के साथ बढ़ेगा, जितने उद्वेग के साथ बढ़ेगा, जितनी मस्ती के साथ ये प्रकाश बढ़ेगा, उतनी शीघ्रता से अंतर केवल ज्ञान स्वभाव जगमगाता हुआ भैया। ये बाहर की सिद्धियां नहीं है, बाहर का कोई वैभव नहीं है,
तो बाहर की कोई वस्तु नहीं है, ये तो आत्मा की अनुमोदना है। अर्घ प्रकाशवान स्वभाव की भाव विशुद्धि अपने निमित्त से अपने अंतर में गुरुदेव के प्रसाद की अनुमोदना हो जाए, इस भाव विशुद्धि के साथ ये सारा क्रम है। और इस अनुमोदना का फल क्या आएगा ये आप अपने जीवन में स्वयं देखते हैं। इसलिए भगवान जी सभी भक्त जीव ऐसे अर्घविंद समोषण के प्रसाद में अपने इन 24 अर्घ के प्रकाश में अपने ममल सी अर्घ से अभेद होके सर्वत्र अपनी ममल स्वभाव के दर्शन में, अपने ज्ञान स्वभाव के दर्शन में रत रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्घ ध्रुव समोषण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो, कोटि कोटि अनमोल कोटि कोटि अनमोल